बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HGW प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में प्रोफेसर सईद ज़ाहिर शाह हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, जो कि इस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इनके पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त खासकर पाकिस्तान के नामुनासिब माशी हालात, तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो टेंशन के शिकार हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन, और इसके साथ साथ जी खुराक का सही ना लेना और लाइफस्टाइल, ये सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि इस बीमारी के लिए एक बीमारी का बायस बनते हैं। तो आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप सुनिए और अपने आप को और अपने ख़ानदान को इस मोजी मरज से बचाइए। इसको कैलर भी कहते हैं, खामोश कातिल। ब्लड प्रेशर जो है ना, इसका दूसरा नाम है खामोश कातिल। क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि मैं बीपी का शिकार हो चुका हूँ। इसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि इंसान को इदराक नहीं होता जब तक वो अपने आप को चेक ना करें। लिहाजा आप सबसे ये गुजारिश है कि अ, जब भी कोई ऐसे हालात हो कि जब हेडेक महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो, तो बीपी को ज़रूर चेक कीजिए इससे पहले कि इसके जो यानी कि साइड जो है ना बीमारियां हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें मौत तक भी बंदा जा सकता है, हार्ट फेल भी हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकते हैं, फालिज की तरफ आप जा सकते हैं। तो इससे पहले कि इन बीमारियों में आप घिर जाएं, तो अभी से ये बातें सुन लें, समझ लें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ब्लड प्रेशर से पाक पाकिस्तान जो है बनाए। आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करे आप और आपके ख़ानदान की सेहत के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन इन टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, प्रेशर। अब प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर जो है, इसको कहते हैं कि अगर किसी एरिया पे, यानी कि फोर्स, अगर फिजिक्स की तरफ हम जाते हैं, तो अगर फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करें तो उसको प्रेशर कहा जाता है। यानी कि प्रेशर एक फोर्स है जो किसी एरिया के ऊपर अप्लाई होता है, यानी एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन इसके साथ अगर ब्लड जो है हम इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब है कि ब्लड का प्रेशर। अब जिस तरीके से एक पाइप है, जैसे कि पानी का एक पाइप है, ठीक है, और उसके अंदर पानी जा रहा है, लेकिन पीछे से उसको ज्यादा प्रेशर आप दें और वो पाइप तंग हो, तो क्या होगा कि उसके जो वॉल होते हैं उसके ऊपर प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है उसको हम प्रेशर कहेंगे। इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स है जो कि एक्सर्ट करता है आपकी जो आर्टरीज है, आपकी जो वॉल्स है, उसके ऊपर जो प्रेशर आता है। और ये प्रेशर कौन देता है? ये हार्ट की पंपिंग की वजह से होता है। क्योंकि हार्ट जो है ये सिकुड़ता है और फैलता है, और इस सिकुड़ने और फैलने की वजह से जो है ना, खून पंप होता है और एक प्रेशर के जरिए शरियानों तक जाता है, ताकि आपकी जो शरियाने हैं, जो सिर से लेकर पांव तक है, वहां तक खून भी पहुंचे और ऑक्सीजन भी पहुंचे। क्योंकि खून और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से डेथ भी वाकया हो सकती है। अब ब्लड प्रेशर की जो अकसाम है वो है, दो किस्में हैं उसकी। एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है, ये ऊपर वाले नंबर्स को कहते हैं, यानी कि जो जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी उस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है या 100/110 है, इस तरीके से लोग कहते रहते हैं। तो ये जो पहला फिगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो है सिस्टोलिक, यानी ऊपर वाला जो प्रेशर है। दिस द हायर ऑफ द टू नंबर्स एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स और कंट्रैक्ट पंपिंग ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो निज़ाम गर्दिश खून है उसके अंदर जो पंपिंग होती है। अब जो अगर हम दिल की इस वक्त कैफियत को देखें, तो दिल के जो है दो जो है ना वेंट्रिकल्स है। एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। हम राइट वेंट्रिकल पे बात नहीं करेंगे इस वक्त। हम जरा अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना एक जो है ना रग या पाइप का है या विसल है, वो निकलती है, जिसको एरोट्रा कहा जाता है। एरोट्रा जो है वो रबड़ की तरह होता है। अगर इसके ऊपर प्रेशर आ जाए,
तो फैलता भी है, और अगर इस पे प्रेशर कम किया जाए तो फिर सिकुड़ता है ना। अब ये जो एरोट्रा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट से आ रहा होता है, तो ये इसको हम सिस्टोलिक कहेंगे। और इसकी जो मेजरमेंट होती है, तकरीबन ये जो नॉर्मल होते हैं वो 120 होता है mmHg। और mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर यानी कि पारे का मिलीमीटर। जिस तरीके से वजन को मापा जाता है, दूसरी हाइट को मापा जाता है, इस तरीके से जो लिक्विड है, खासकर इसको मरकरी मिलीमीटर के अंदर नापा जाता है। तो अगर ये 120 तो फिर नॉर्मल है। और इसको सिस्टोलिक कहता है कि यानी कि जब दिल से यानी कि प्रेशर के जरिए जो खून आता है, इसको जो है ना सिस्टोलिक कहते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेटस होती है दिल की, उसको हम डायस्टोलिक कहेंगे। दिस इज द लोअर नंबर एंड इंडिकेट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जिस तरीके से पंपिंग होती है, आप अपने हार्ट की बीट को भी सुन सकते हैं अगर आप कान लगाए या स्टेथोस्कोप के जरिए आप अगर इसको सुनना चाहे, तो हार्ट बीट जो है आपको सुनाई दे रही होगी। तो जो उसकी जो खामोशी होती है जब ये रेस्ट पोजिशंस पे होता है, तो इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये तो जी दो अकसाम हो गए। अब इसकी जो रेंज है वो क्या है? अगर एक इंसान सेहतमंद है तो इसकी जो रेंज है वो लेस देन 120 मिलीमीटर पारे का, उसको कहेंगे सिस्टोलिक। और वो जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 80 होना चाहिए। ठीक है, ये एक सेहतमंद इंसान की इंडिकेटर्स है। उसके बाद एलिवेटेड सिस्टोलिक जो है, इसको कहते हैं कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 120 से लेकर 129 ऊपर वाला, और नीचे वाले जो है वो दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल देन टू 80। ये भी इतने खतरे वाली बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक इंसान को आगाही होनी चाहिए कि उसको मतलब है कि कुछ करना चाहिए। जब आपकी बीपी जो है इस रेंज में आए, तो आपको केयर करनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 पे चले जाएंगे, तो उसको सिस्टोलिक कहा जाता है। ये 130 से 139 मिलीमीटर आप पार यानी कि मरकरी, और डायस्टोलिक जो है 80 89। यहाँ पर जो है ना खतरा शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप चले जाते हैं ना, तो आप फिर बीपी के मरीज बन जाते हैं। और चलते चलते अगर आप केयर नहीं करेंगे, तो आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 पे चले जाते हैं, जो सिस्टोलिक, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल 140 मिलीमीटर आप मरकरी, और डायस्टोलिक यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल देन 90 मिलीमीटर पर मरकरी। ये जो स्टेज 2 है, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, ये पक्का बीपी का मरीज होता है। और फिर डॉक्टर्स की दवाइयां खा खा के, स्टोर खा खा के, इजी डे खा खा, लेकिन उस वक्त तो खून पतला हो जाता है, लेकिन उसके बाद ब्लड प्रेशर की स्टेटस बरकरार रहती है, और आखिरकार आप क्राइसिस के अंदर चले जाते हैं। और वो है मोर देन 180 mmHg एंड डायस्टोलिक मोर देन 108 120। यहाँ पे आप स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं, यहाँ पे आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं, या फालिज के शिकार हो सकते हैं, यहाँ आपकी बिनाई जा सकती है, यहाँ कानों की जो सुनाई आप दे रही वो जा सकती है, ब्लीडिंग आ सकती है, और यहाँ पे आप पैरालाइज हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मौत भी वाक़ हो सकती है ब्रेन की शरीयान फटने से। ये बिल्कुल आखिरी स्टेज है, और यहाँ तक वो लोग जाते हैं जो केयर नहीं करते, जिसको बताया जाता है कि भाई ये फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करे, इस तरीके से लाइफ गुजारे, मानते नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाके वो पूरी जिंदगी जो है ना वो अपाहज होते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन, ये किस किस जगहों को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं? स्ट्रोक, ठीक है, यानी कि स्ट्रोक ब्रेन पर, एक लेफ्ट ब्रेन आर्टरी पर अगर स्ट्रोक हो जाए, तो राइट का हाथ पांव जो है ना आपका वो बेकार हो जाते हैं, यानी कि वो डेड हो जाते हैं, वो सेंसलेस हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि जी ये राइट साइड पर इसको जो है ना अटैक हो गया, हालांकि उसको लेफ्ट पे आर्टिस्ट पे अटैक हुआ होता है ब्रेन की। उसका पाउंड या हाथ खराब नहीं होता, बल्कि ब्रेन के अंदर जो है यानी कि जो शरीयान है वो भूल गया, फट गया है। और वो जो है ना लेफ्ट हैंड ने या राइट हैंड ने या राइट लेग ने या लेफ्ट लेग ने काम छोड़ दिया। विजन लॉस, बंदे की बिनाई जा सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनी, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आप डायलिसिस पे जा सकते हैं। और जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, यानी कि ऐसे बाजी जिंदगी वो भी बर्बाद हो जाती है, सब बंदा बेकार हो जाता है। और ये फिर हकीमों की और व्याग्रा वगैरह इस्तेमाल करके, और व्याग्रा के इस्तेमाल से हाइपरटेंशन और तेज और चली जाती है, और ऐसे लोग अक्सर मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर उसको बीपी है और वो सेक्सुअल दवाइयां खाएं, तो उसकी जो है ना मौत यकीनी है, उसका हार्ट अटैक यकीनी है।
اور اس طریقے سے ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ کازز کیا ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اوور ویٹ ہے، یا مطلب ہے کہ وہ جو سالٹی چیزیں بہت زیادہ کھاتا ہے، جس کے اندر سالٹ بہت زیادہ ہے، وہ پھر ویجیٹیبل اور فوڈ کا استعمال نہیں کرتا، اور وہ انف ایکسرسائز نہیں کرتا، تو ایسے لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سٹریس، وہ لوگ جو اداس رہتے ہیں اور وقت رو رہے ہوتے ہیں، ہر وقت مطلب ہے کہ غمگین ہوتے ہیں، یا جس کی A65 سے اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے، یا جس کی رشتہ داریوں اور برادریوں کے اندر بلڈ پریشر موروثی موجود تھا، یا مطلب ہے کہ وہ ایسے جو ہے نا live in a deprived or a drink too much alcohol، شراب بہت زیادہ پیتا ہے، ٹھیک ہے، کیفین بہت زیادہ پیتا ہے، اور سموکنگ بہت کرتا ہے، تو ایسے لوگ بھی بلڈ پریشر کی طرف چلے جاتا ہے۔ واٹ پرابلمس ڈز ہائی بلڈ پریشر کاز؟ کون سے پرابلم جو ہے آ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اس چیز میں ایکسپلین تو کر دیا، لیکن اس کو ذرا دوبارہ قریب سے دیکھیے۔ یہ ذرا پہلے تو امیج دیکھے کہ یہ جو ہے نا اس بندے کے دماغ کے اندر جو ہے نا شریان جو ہے نا یہ پھٹ گیا ہے، اس کو سٹروک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ لازمن پیرالائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے ہائی بلڈ پریشر کین ڈیمیج یور ہیلتھ ان مینی ویز۔ اٹ کین سیریسلی ہرٹ امپورٹنٹ آرگنز لائک یور ہارٹ، یور برین، یور کڈنی اینڈ یور آئیز۔ اور دوستو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، ایک دفعہ چلی جائیں تو پھر یہ آپ واپس نہیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے سب کے لیے کہ in most cases، بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں، you can manage your blood pressure to lower your risk for serious health problems through products۔ کون سے پروڈکٹس؟ HGW کے پروڈکٹس۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ نیور ایور آپ بلڈ پریشر کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم اس ضروری پروڈکٹس کا ذکر کیوں نہ کریں جو آپ کو بلڈ پریشر سے بچائیں، اور انشاءاللہ کوئی بندہ میری آڈینس کے اندر جو اس وقت سن رہے ہیں وہ کبھی بھی نیور ایور بلڈ پریشر کا شکار ہوگا۔ اگر ہو بھی چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ جو ہے نا جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بس اب ذرا غور سے سنیے۔ بلڈ پریشر کیئر پروڈکٹس ہمارے پاس ہے چیٹوسان ڈیپ سی فش آئل، لپٹ کیئر ٹی، اور بلو بیری جوس۔ آئیے اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے وہ ذرا بیان کریں گے، کیونکہ جب تک ہم ٹیکنیکل چیزیں آپ کو نہیں بتائیں گے تو ویسے اگر آپ کہیں گے جی پروڈکٹ بہت اچھی ہے، یہ بلڈ پریشر کے لیے، یہ دل کے لیے، تو کیسے، ہاؤ؟ کیونکہ یہ سائنٹیفک دور ہے، اور بہت زیادہ ڈاکٹرز موجود ہے، بہت زیادہ نیوٹریشنسٹ موجود ہے، وہ کہیں گے، سوال کریں گے کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر اجزاء کیا ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، تو وہاں پھر آپ کو پھر پتہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اتنا نالج آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو میں نے ڈاکٹر نہیں بنانا، آپ کو میں نے نیوٹریشنسٹ نہیں بنانا، بلکہ اتنا نالج تو ضروری ہے کہ آپ اس پروڈکٹس کے بارے میں کسی کو آگاہی دے۔ The first is چیٹوسان۔ اب چیٹوسان کیا ہے؟ چیٹوسان جو ہے نا از دا لاسٹ گفٹ آف گاڈ۔ یہ کیا ہے کہ یہ ایک نیچرل سبسٹینس ہے جو کہ حاصل ہوتا ہے ایکسکوسکیلیٹنس اور کرسٹینینس جو ہے نا، یعنی کہ جو فشز مر جاتی ہے سمندر کے اندر، اور اس کے جو ریمینز ہوتے ہیں ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر شرمپس، کریبس، لابسٹرس اور جھینگا، کیکڑا، کیچوا کے جو فائبرز ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ڈائریٹری فوڈ سپلیمنٹ ہے، اور اس کے بے تحاشا جو ہے نا بینیفٹس ہے، اور بلڈ پریشر پر اس کے کیا اثرات ہیں، آئیے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ ایلیمینیشن آف بیڈ کولیسٹرول۔ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر دو قسم کے کولیسٹرولز ہیں، ایک کا نام ہے LDL اور ایک کا نام ہے HDL۔ LDL کا مطلب ہوتا ہے لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، اور HDL کا مطلب ہوتا ہے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین۔ LDL کو بیڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ LDL کو بیڈ کولیسٹرول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یعنی کہ یہ ہمارے جو خون ہے اس کے اندر پلاگز، اس کے اندر فری ریڈیکلز، اس کے اندر ٹاکسنز چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو کولیسٹرولز ہے یہ آرٹریز کو بلاک کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کولیسٹرول کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ یہ جو والز ہوتے ہیں ویسلز کے، اس کو نیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں LDL۔ اب LDL جو ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ ہمیں کچھ ایسے کولیسٹرول چاہیے جس کو اچھے کولیسٹرول کہا جائے، اس کو HDL کہا جائے گا۔
आइए इसकी कुछ डेफिनेशंस करेंगे। अब देखिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि दे कैन ट्रांसपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू आर्टरीज वॉल। जो हम मतलब है कि खुराक खाते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं उसको ये लाया जाता है आर्टरी वॉल्स के अंदर, इसको जो है ना चिमटा देता है, ठीक है। उसके साथ उसको यानी कि चिमटने में मदद देता है, और इस तरीके से जो हमारे आर्टरीज है, शरियाने हैं, वो क्लॉग्ड होना शुरू हो जाते हैं। क्लॉट का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे दिल की बीमारियां भी बढ़ जाती है और स्ट्रोक की बीमारी बन जाती है। इसके जो सरफेरस्त है वो है ब्लड प्रेशर। अब आते हैं जी कि जो एलडीएल है, इसको मतलब है कि जो चटोसान है उसको कैसे रिमूव करता है। जो एलडीएल है, चटोसान इसको ऐसे रिमूव करता है कि जो चटोसान है वो एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम यह होता है कि ये बॉडी के अंदर जितने भी यानी कि चर्बी के गुच्छे हैं, चर्बियां हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसकी तहलील करता है, उसकी डीकम्पोजिशन करता है, ठीक है। और वो सारा जो चर्बी है वो ये एचडीएल जो है क्या करता है कि वो लीवर की तरफ लेके जाता है। लीवर की तरफ जब जाता है तो ये लीवर क्या करता है कि उसको बाइल डक्ट, एक नामी जो लीवर से निकलते हैं, इसका नाम बाइल डक्ट होता है, उसके जरिए जो है चर्बी खारिज हो जाती है, ठीक है। तो ये चटोसान जो है ना एचडीएल में इजाफा करता है और एलडीएल को हड़प करने की कोशिश करता है। और चटोसान एक ऐसे कैप्सूल यानी कि इंग्रेडिएंट्स है कि अपने से 8 गुना ज्यादा चर्बी को ये जो है ना डिसॉल्व करता है। यानी कि ये अगर 7 बाण जो है ना वो चर्बी के, तो एक बाण जो है वो इसका चटोसान का मिल जाता है और उसको रगड़ा दे देता है, उसको मतलब है कि खत्म कर देता है। तो इसका मतलब है कि जो चटोसान है वो एचडीएल में इजाफा करता है, ठीक है, और एलडीएल को जो है ना फिनिश करता है, एलडीएल को यानी कि खत्म करता है, जिसको कहते हैं कि लो यानी कि कोलेस्ट्रॉल। अब आते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है। लोअर लिपिड एंड बीपी obstruct द absorptions of फैट, यानी कि ये फैट को गला देता है, और इस तरीके से इंक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो ने बताया, और डिक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी तो मुझे समझ आ गई कि आपको ये पता चला कि एचडीएल और एलडीएल क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल ये जो है ना फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है, और चटोसान जो है वो एचडीएल में इजाफा करता है जो चर्बी को खत्म करता है। अब आते हैं डीप सी फिश ऑयल। डीप सी फिश ऑयल जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले भी इस पे मैंने कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन जो लोग अवेलेबल उस दिन नहीं थे जरा सुन लीजिए कि डीप सी फिश ऑयल ये गहरे समंदर से निकाली जाती है। ये फिशेस एंटार्क्टिक रीजन जहां कहा जाता है, जो पानी ज्यादा ठंडा होगा, और पानी ठंडे पानी के अंदर जो मछलियां सबसे जेर समंदर नीचे तह में पाई जाएगी, तो उसके जो ऑयल है उसके अंदर ताकत ज्यादा है, उसको हम ओमेगा 3 कहेंगे या फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। अब जो फैटी एसिड है, ओमेगा 3 है, ये जिस्म में नहीं बनता, बाहर से लेने पड़ते हैं। ओमेगा 3 के 3 अकसाम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। एक का नाम है DHA, एक का नाम है EPA, और एक है ALA। ALA जो है हम अंडों से, अखरोट से और सोया से हासिल करते हैं, ये तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन DHA और EPA हमें नहीं मिलते। अब DHA क्या है, इसको कहते हैं डोकोसा हेक्सो एनोलिक एसिड, ठीक है। और जो EPA है इसको कहते हैं आइकोसा पेंटोलेनिक एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं द किलर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डीप सी फिश ऑयल है, ये करता क्या है कि ये खून की जो बॉल्स है उसको भी तोड़ता है, जिसको नाम है ट्राइग्लिसराइड। एक है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल है, जो मैंने बताया एलडीएल, उसको तो चटोसान तोड़ सकता है, लेकिन चटोसान ट्राइग्लिसराइड को नहीं तोड़ सकता। लिहाजा एक ऐसे हमें कैप्सूल चाहिए जो कि हम चटोसान के साथ इस्तेमाल करें, कि चटोसान तो एलडीएल का खात्मा करे, लेकिन जो बहुत ज्यादा फिर बहुत सख्त कोलेस्ट्रोल है, जिसके सख्त बॉन्ड्स हैं, उसको कौन तोड़ेगा। वो फिश ऑयल से नरम हो जाते हैं, और फिश ऑयल जो है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। अब फिश ऑयल के इस्तेमाल से तो इस नॉलेज में आपका इजाफा करूं कि जोड़ों के अंदर जो सोजन है, जो स्किन का मसला है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, और बालों का मसला है, इसको भी ये ठीक करता है। जो हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। अब आते हैं जी, एक और जबरदस्त जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, और वो है लिपिड केयर टी।
लिपिड केयर टी बहुत एक फायदा मंद चीज है, लेकिन बहुत लोगों को इसका पता नहीं है, तो इसलिए लोग ब्लड प्रेशर के शिकार रहते हैं। अगर चटुसान खाएं, एलडीएल को खत्म करें। अगर हम फिश ऑयल आए तो ट्राइग्लिसराइड को खत्म करें। अब हम अगर लिपिड केयर टी भी साथ पिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लिपिड केयर टी जो है उसको एक थर्मोस के अंदर डालें, और चाहे फिश ऑयल का है चाहे आप चटोसान का है, तो इसी के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये करता क्या है कि एडजस्ट ब्लड लिपिड। ये ब्लड जो लिपिड है, लिपिड जो है कभी कभी आप लोग जो है ना हर 6 माह के बाद टेस्ट कर लिया क्या करें। जैसे कि मैंने उस दिन भी मशवरा दिया कि अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से, तो लिपिड प्रोफाइल जो है लेबोरेटरी से जरूर चेक कर लिया करें। उसमें सारे ट्राइग्लिसराइड, सारे कोलेस्ट्रॉल, हर चीज उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये उसको एडजस्ट करता है, उसको ठीक करता है। एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड कन्वर्ट लिपिड इनटू एनर्जी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल रमजान मुबारक है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया कि एक मिटोकॉन्ड्रिया होता है। अब मिटोकॉन्ड्रिया जो है ना क्या होता है कि मतलब है कि जब हम अगर 12 घंटे रमजान में रोजा रखते हैं, 12 घंटे कुछ खाते नहीं है, तो 13वें घंटे जो है मिटोकॉन्ड्रिया जो है एक्टिवेट हो जाता है, और फिर उसके अंदर जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज होता है, वो तोड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लिपिड्स नहीं बनते। इसलिए अल्लाह ताला ने रोजे इसलिए फर्ज किए हैं कि हर इंसान जो है 12 घंटे जब रोजा रखें तो खुद ब खुद ही उसकी जो एक्सेसिव जो है, जो ग्लूकोज है, चर्बी, वो पिघल जाए, ठीक है। लेकिन 11 महीने जो हम चर्बियां खा रहे होते हैं, जो गोश्त खा रहे होते हैं इस किस्म की, तो फिर उसको कैसे करें। तो लिपिड टी का इस्तेमाल क्या करें कि लिपिड टी जो है आपकी जो चर्बी है, आपकी जो लिपिड्स है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि उसको, बल्कि ये भी मैं कहूंगा कि एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करना, ये जो है ना ये लिपिड टी का कमाल है। इसके साथ साथ ये वजन को कम करता है। और आपको पता है जो ओबेसिटी है, जो बंदे ज्यादा ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अक्सर जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं उनका बीपी अक्सर हाई रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, पीपल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपर लिपिडीमिया। अब ये क्या चीज है कि कभी कभी मौरूसी लोग जो है वो से इतने सेहतमंद, इतने मोटे होते हैं, अगर वालिदैन जो है उनके जो है ना मोटापा है, तो उनके बच्चे भी फिर मोटे पैदा होंगे, फिर उनकी नस्लें भी इस तरह जाती रहती है। तो ये जो कोलेस्ट्रोल या जो लिपिड्स है, ये नस्लों के अंदर भी मुंतकिल होता है। तो ये उन लोगों के लिए भी ठीक है कि अगर एक नस्ल जो है वो ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल का ढेर है, तो कम से कम आने वाली नस्लें तो कम से कम कोलेस्ट्रॉल से पाक होनी चाहिए। अगर हम ये अपने बच्चों को ये टी पिलाएं, मतलब है कि जो 20 साल से ऊपर ऊपर है, पीपल हु आर ओवरवेट और ओबेस, यानी कि जो ओवरवेट है और बहुत ज्यादा ओबेस है, पीपल विथ फैटी लीवर, हाँ, जो फैटी लीवर वाले लोग हैं उनके लिए भी लिपिड केयर टी जो है ये इंतहाई जबरदस्त है। अगर लिपिड केयर टी को हम हेपेटशोर नामी एक हमारे प्रोडक्ट है उसके साथ इस्तेमाल करें कम से कम 40 डेज तक, तो आप जरा फैटी लीवर को चेक करें, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, कमाल के इंग्रेडिएंट्स है, यकीन करें कमाल के इंग्रेडिएंट्स है। उसमें हर्बा, ठीक है, गाइनोस्टेमा और पेंटापाइली। ये क्या चीज है कि इसके अंदर कंप्लीट फूड रिच इन 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। स्लाइडी अल्कलाइन, इसके अंदर असासियत पाई जाती है। यानी वो लोग जिनके मैदे में तेजाबियत है, वो लोग जो खाना खाने के बाद जो है ना कट्टी डिकारे महसूस करता है और तेजाबियत के शिकार हो जाते हैं, तो चूंकि ये अल्कलाइड बेस्ड है, इसके अंदर जो है ना वो जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और जो यानी कि एक डक्ट होता है जिससे एसिड जो है ना रिफ्लक्स होता है, उसको ये ठीक कर देता है। उसके बाद 7 के से जो है लिवर डिटॉक्सिफायर, यानी कि जो लीवर है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि लीवर भी चौक हो जाता है। जैसे कि हम गाड़ी के अंदर ऑयल फिल्टर इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑयल फिल्टर को हम चेंज करवाते हैं हर 2 महीने के बाद। अगर फिल्टर को चेंज नहीं करवाएंगे तो इंजन जो है ना सीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारी लिवर की भी एक लिमिट है। यानी कि हम जब ऊट पटांग खान इस तरीके से अब रमजान मुबारक के अंदर हम अफ्तारी कर रहे हैं, तो पकौड़े, समोसे और पता नहीं क्या क्या यानी कि चीजें खा रहे होते हैं। तो रमजान में अगर बंदा रोजा रखें और मतलब है कि फिर अफ्तारी के वक्त ये सारी ऊट पटांग चीजें खाए, तो फिर रोजे का फायदा क्या है, ठीक है ना। आप रोजे से तब फायदा उठा सकते हैं कि लीवर जो है रोजे के अंदर जो है ना कुदरती। तो उसके साथ ही रेडिक्स पोलिगोनी, ये क्या है, रिड्यूस ब्लड लिपिड्स लेवल्स, प्रिवेंट आर्थरोस्क्लेरोसिस। इस पर मैं काफी हार्ट अटैक के उस पे मैं बोल चुका हूं कि ये जो है ना आर्थरोस्क्लेरोसिस को
کم کرتا ہے، جو کہ یعنی کہ ایک کیفیت ہے دل کی بیماری کی. اس دن میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. رچ ان الکلائڈس. اب یہ پولیم کیا چیز ہے کہ یہ بھی فیٹ کو ڈیکمپوز کرتا ہے اور ریلیوز واٹر ریٹینشنز. اور آپ کی جو میدا ہے اس کے اندر جو ہے نا نمی کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم گوشت خوری کرتے ہیں، بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، بہت زیادہ سموسے پکوڑے کھاتے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا یہ قبضیت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسٹمک کے وال جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور خشکی کی وجہ سے جو ہے نا پھر قبض ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ کانسٹیپیشن ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو بندہ یعنی کہ اگر رمضان کے روزے لٹ سے رکھیں اور اس کے اوپر سے یہ پکوڑے اور یہ گوشت اور یہ سموسے یہ کھانا شروع کرے، تو میدے کے جو وال ہے نا وہ ویسے خشک ہو جاتے ہیں اور ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یا ویسے بھی آپ لپٹ کرٹی کا استعمال کریں، تاکہ جو آپ کی جو میدے کی جو وال ہے وہ نم ہو اور آپ کو پریشانی نہ ہو ریڈک سے، اور یہ بلڈ کے کولیسٹرول کو لیول کرتا ہے. آئیے جی اب ہم آتے ہیں اگلے پہ، بلو بیری جوس. بلو بیری جوس جو ہے یہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک بہت زبردست پروڈکٹ ہے. اس کے اندر صرف بلو بیری نہیں ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، بلکہ اس کے اندر رس بیری ہے، اس کے اندر چیری ہے، اس کے اندر بلیک بیری ہے. اور یہ جو بیریز ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بیریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے. کہ بلو بیری جو ہے نا اس کے اندر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر اینتوسائنن ہے. یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک تو فلیونائڈز ہیں اور ایک اینتوسائنن ہے. اب اینتوسائنن کیا چیز ہے اور فلیونائڈ کیا چیز ہے، اس پہ تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے جو اینتوسائننز ہے، اٹ ہیز اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہے جو فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے جو ویسلز ہے یہ کلاگنگ سے بچاتا ہے، یعنی کہ یہ تنگ شریانوں کو تنگ ہونے سے بچاتا ہے، پریونٹ ہائپرٹینشن. اور اس لیے بلڈ پریشر کے لیے زبردست ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ امپروو دا اینڈوتھیلیل سیل فنکشنز. اب یہ ذرا اس پہ ذرا تھوڑے سے میں گفتگو کروں گا کہ یہ اینڈوتھیلیل سیلز کیا چیز ہوتی ہے. اینڈوتھیلیل سیلز جو ہے جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اینڈوتھیلیل سیل جو ہے یہ نائٹرک ایسڈ کو خارج کرتا ہے. کس کو خارج کرتا ہے؟ نائٹرک ایسڈ کو خارج کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھیے یہ ہے اس کی یہ تصویر آپ نظر آ رہی ہے آپ کو. اچھا، نائٹرک ایسڈ کو جب خارج کرتا ہے تو خون کی نالیوں کو نمدار اور لچک دار بناتا ہے تاکہ خون کی جو گردش ہے اس میں آسانی ہو اور بلڈ پریشر کم ہو. جبکہ جو اینتوسائنن ہے جیسے کہ میں نے بتایا اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اب دوستو جب ہم بیریز کو کھاتے ہیں نا تو ہمیں اس میں اینتوسائننز بھی ملتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز ملتی ہے جو اینڈوتھیلیل جو سیلز ہے اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. جب یہ ایکٹیویشنز پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو شریانے ہیں اس کے اندر اگر نائٹرک ایسڈ آ جائیں تو کیا ہوگا کہ جو خون کی نالیاں ہیں اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بلو بیری جوس کو زیادہ پئیں گے بلڈ پریشر والے، آپ کسی بھی بلڈ پریشر کے مریض کو جس کا اس وقت بلڈ پریشر ہائی ہے اس کو ایک گلاس جو ہے نا ایک ساش آپ پلائیں، اس کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کا پھر بی پی چیک کریں. ٹھیک ہے، اس میں نمایاں فرق آ چکا ہوگا. وہ اس لیے نمایاں فرق آ چکا ہوتا ہے کہ جو اینتوسائنن ہے، ٹھیک ہے، جو فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے، کلاگنگ کو ختم کرتا ہے، اور جو اینڈوتھیلیل سیلز ہے اس کو ایکٹیویشن سے مطلب کہ خون کی جو گردش ہے وہ آسانی سے وہ فلو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو ہے نا اس کو بڑا فائدہ اور افاقہ ہوتا ہے.